तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुयांग अपने ब्लेजिंग सन टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुयांग के अटैक से वह पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, जो देखकर क्वीन सुयांग को रोकने की कोशिश करती है। तभी क्वीन की रिंग में मौजूद एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से क्वीन सुयांग के साथ कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाती है। अब क्वीन सुयांग के साथ टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह में पहुंच जाती है और अब वह बोलने लगती है आखिर वह इस जगह पर कैसे आ गई। तभी सुयांग बोलता है, तुम्हारे फादर ने उस रिंग के अंदर एक लाइफ सेविंग फॉर्मेशन बनाया था, जिससे किसी खतरे में तुम्हारी जान बच सके और तुम टेलीपोर्ट होकर किसी सेफ जगह पर आ जाओ, पर तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। अब सुयांग अपने सामने मौजूद एक जाइंट से गेट को देखते हुए बोलता है, यह जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। अब सुयांग उस गेट के अंदर जाने लगता है, जो देखते ही क्वीन भी उसके पीछे पीछे जाती है। और अब क्वीन उस जगह को देखते हुए बोलने लगती है, मेरे फादर ने एक बार मुझे ऐसी किसी जगह के बारे में बताया था जिस जगह पर उन्हें उनकी मैजिकल पावर मिली थी। सुयांग बोलता है, यह तुम किस मैजिकल पावर की बात कर रहे हो? क्वीन बोलती है, सीनियर क्या आपको नहीं पता? इस जगह से मिली मैजिकल पावर की ही वजह से लोग हमें आज डीमंस के तौर पर जानते हैं। आज से 10,000 साल पहले मेरे फादर को इस जगह पर कुछ ऐसा मिला था जिससे उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने सभी दोस्तों को भी वह पावर्स दिए, पर फिर उनके दोस्तों ने ही उन्हें धोखा दिया और मार दिया। तभी क्वीन को वहां पर एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वह चौकन्नी हो जाती है। उसी वक्त एक मंकी डीमन सुयांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सुयांग उसे मार देता है। अब क्वीन देखती है कि बर्फ के अंदर कई सारे मंकी डीमन होते हैं, जो काफ़ी तेजी से उन दोनों के चारों ओर घूम रहे होते हैं। और अब कुछ डीमंस क्वीन को पकड़कर बर्फ के अंदर खींचने लगते हैं, जो देखते ही सुयांग उन सभी डीमंस को मार देता है। अब यह देखकर क्वीन सुयांग को थैंक्स करती है। तभी वह सभी मंकी डीमन एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और आपस में मर्ज होते हुए एक जाइंट गोरिल्ला में चेंज हो जाते हैं, जिसे देखकर सुयांग बोलने लगता है, पता नहीं क्यों यह मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। अब उस गॉरिल्ला को देखते ही क्वीन अपने वेपन का यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वह गॉरिल्ला अपने ऑरा प्रेशर से ही क्वीन को खुद से दूर फेंक देता है। पर तभी क्वीन खुद को संभालते हुए दोबारा से उस पर अटैक करती है, पर इस बार गॉरिल्ला उसे पकड़ लेता है और अब वह उसे काफ़ी तेजी से घुमाकर दूर फेंकता है, पर सुयांग क्वीन को संभाल लेता है। अब यह देखते ही वह गोरिल्ला गुस्से में सुयांग पर लगातार अटैक करने लगता है, पर सुयांग के शील्ड से टकराते ही उसके सभी अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वह गोरिल्ला काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए सुयांग को पंच करता है, पर उसका पंच भी सुयांग के बैरियर से टकराते ही रुक जाता है। तभी सुयांग बोलता है, अब मुझे याद आया, आज से 20 से 30,000 साल पहले तुम एक छोटे डीमन हुआ करते थे, जो हर जगह घूम घूम कर चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया करते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें काफ़ी दूर फेंक दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 से 20,000 साल तक तुम जिंदा रहोगे और इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। दूसरी ओर वह डीमन लगातार सुयांग पर अटैक किए चला जा रहा होता है, पर सुयांग को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वहीं उसके पीछे खड़ी क्वीन डर रही होती है। तभी सुयांग उस डीमन पर एक अटैक करते हुए उसे मार देता है। अब यह देखकर क्वीन काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है, आखिर यह पर्सन है कौन, इसने बिना अपने हाथ को उठाए एक एशियंट डीमन को पलक झपकते ही मार दिया। आखिर यह पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब वह दोनों वहां से चलते चलते आगे आते हैं। तभी किसी चीज को देखकर क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर एक स्वॉर्ड का यूज करते हुए क्वीन के फादर को एक टैबलेट में सील किया गया होता है। अब क्वीन का फादर क्वीन को देखते ही बोलता है, मेरी बच्ची, फाइनली तुम इस जगह पर आ गई।
वहीं पर क्वीन अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है, फादर आप अभी भी जिंदा हो। और अब वह अपने फादर को उस टैबलेट से बाहर निकालने के लिए उस स्वॉर्ड को अपने फादर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वह उस स्वॉर्ड की एनर्जी से काफी दूर जाकर गिरती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्वीन का फादर उसे बताता है कि यह एक एशियंट इटर्नल स्वॉर्ड है और कोई भी कमजोर पर्सन इस स्वॉर्ड को टच नहीं कर सकता है। और जब तक यह स्वॉर्ड मेरे चेस्ट के अंदर घुसा हुआ है तब तक मैं यहाँ पर सील हूँ और कोई पावरफुल पर्सन ही मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकता है। तभी क्वीन बोलती है, तो क्या वह किसी और तरीके से इस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल सकते हैं? क्वीन का फादर बोलता है, यह एक डिवाइन स्वॉर्ड है, जिस वजह से अगर तुम अपनी डेमोनिक एनर्जी का यूज करो तो इसे बाहर निकाल सकती हो। वहीं पर खड़ा सू यांग यह सब कुछ देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी क्वीन अपनी डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए उस स्वॉर्ड को वहां से बाहर निकालने लगती है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को बाहर की ओर खींच रही होती है, जिससे वह स्वॉर्ड धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है। यह देखकर क्वीन का फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अब वह वहाँ पर क्वीन को मोटिवेट करते हुए बोलने लगता है, क्वीन तुम यह कर सकती हो, तो जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फाइनली हजारों सालों के बाद मैं यहाँ पर आज़ाद होऊंगा। अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए इस स्वॉर्ड को बाहर निकालो। इतने सालों से इस स्वॉर्ड ने ही मुझे यहाँ पर रोक रखा है और एक बार आज़ाद होते ही मैं इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और सभी लोगों को जान से मार दूंगा। यह सुनकर क्वीन वहाँ पर रुक जाती है और बोलती है, फादर आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? तभी उसका फादर चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ़ इस स्वॉर्ड को जल्दी से बाहर निकालो। जो सुनकर क्वीन डर जाती है। तभी सू यांग उसके पास आते हुए बोलता है, अपनी आंखें खोलकर एक बार ठीक से देखो, यह तुम्हारा फादर नहीं बल्कि यह बस एक इल्यूजन है। और अब क्वीन देखती है कि उसका फादर वहां से गायब हो जाता है और वह स्वॉर्ड बस उस टैबलेट के अंदर हला हुआ होता है। अब यह देखकर क्वीन अपने फादर के धूल के पीछे भागते हुए एक दीवार के पास आकर रुक जाती है और वहां पर रोने लगती है। तभी वह उस दीवार के अंदर एक डीमन को देखती है, जो क्वीन को देखते ही हंसते हुए बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ पर देख सकती हो। अब उसे देखते ही क्वीन बोलने लगती है, आखिर तुम हो कौन? दूसरी ओर साओ कॉन्ग और सांगनिंग रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और जो भी रॉक पेपर सीजर में जीत रहा होता है उसे मौका मिल रहा होता है उस डीमन को मारने का। और अब वहां पर साओ को मौका मिलता है, जो देखकर वह डीमन बोलने लगता है, आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते? एक एक करके आखिर तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? तभी साओ बोलता है, क्यों क्या हुआ? क्या तुम अब खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहे हो? जब तक मास्टर यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक हम तुम्हें इसी तरह टॉर्चर करते रहेंगे। और यह बोलते हुए वह लगातार उस डीमन को मारने लगता है। तभी उड़ते हुए उस जगह पर कॉमेट आता है और बोलता है कि मैं यहाँ से 100 माइल्स तक चारों ओर देख आया, पर मुझे एंसेस्टर कहीं नहीं मिले। तभी डीमन एम्परर बोलता है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस रिंग के अंदर मौजूद फॉर्मेशन उन दोनों को यहाँ से हजारों माइल आगे लेकर गया है और यहाँ पर तुम में से किसी के भी पास एक दिन में हजारों माइल का सफर करने की पावर नहीं है। यह काम बस मैं कर सकता हूँ। यह सुनते ही सांगनिंग और कॉन्ग उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी डीमन एम्परर बोलता है, मैं बस मास्टर सू यांग का ऑर्डर मानता हूँ और किसी का भी नहीं। तभी कॉमेट आगे आते हुए बोलता है, अगर तुमने हमारे लिए यह काम नहीं किया और जल्द से जल्द मास्टर को नहीं ढूंढा तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या होगा। जो सुनते ही डीमन एम्परर डर जाता है और बोलने लगता है, टियान सेक्ट के सभी लोग एक जैसे ही है, वह हमेशा मुझे बुली करते रहते हैं। और अब वह सू यांग को ढूंढने के लिए जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।